दोस्तों नमस्कार। मैंने परसों 2 तारीख के वीडियो में ही आपसे निफ्टी के चार्ट में डेली का चार्ट लगाया था और आप भी लगा के देख लीजिए। उस चार्ट में मैंने कहा था कि उस दिन का 2 तारीख का जो कैंडल बन रहा था वो था ग्रेवस्टोन डोजी। और मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि ये एक बेयरिश सिंबल होता है। ये कैंडल जो है मार्केट के अंदर बिकवाली को सजेस्ट करती है। और परसों से आज तक 2 से 250 पॉइंट की मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर डाउनफॉल नीचे वाली देखी है। दोस्तों मार्केट को सही समय पे सही तरीके से पढ़ना और उसकी दिशा डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और ये सारी चीजें मैं आपके सामने सिर्फ रखता ही नहीं हूं, किस तरह से वो कर रहा हूं वो सारी चीजें भी आपके सामने करके दिखाता हूं। दोस्तों इससे एक ही मेरा मोटिव है, मेरे जितने भी लोग आपके जैसे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का थोड़ा पैसा बने, आप खुद भी मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। और दोस्तों आप खुद भी इसे फॉलो करके देखिए, इसमें काम बनेगा। जैसे बार बार एक्सपायरी के दिन एक बात मैं सबसे कहता हूं कि एक्सपायरी के दिन खास करके अगर लालच करोगे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा। मैं बार बार कहता हूं 12:30 बजे तक जो मिला है वो लेके प्रसाद समझ के निकल जाइए। अगर दिन भर खेलते बैठोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। और लिटरली आज बहुत से लोगों के साथ बैंक निफ्टी में उसी तरह से हुआ होगा। बैंक निफ्टी 12:30 के बाद तो समझ लीजिए ऑप्शन बायर के लिए था ही नहीं। ये पूरा का पूरा राइटर का गेम था और प्रीमियम को वहीं के वहीं उन्होंने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना है तो खुद को कंट्रोल करना और मार्केट को जो कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें पढ़ना, ये 2 बातें बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी आज के वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का समाचार लेते हैं। क्या ये गिरावट या जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग कह रहे हैं, ये मुनाफा वसूली और आगे कंटिन्यू रहेगी? और जैसे थंबनेल में मैंने कहा है, इस कंटिन्यूटी में या इसमें क्या एफआईआई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात का खुलासा इस वीडियो के आखिर में करने वाला हूं। एक बहुत काम की बात है जिसके ऊपर बहुत से लोगों का अभी ध्यान नहीं जा रहा है, पर वो बहुत इंपैक्ट करेगी आगे चल के मार्केट को, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। कल फिर से कहूं निफ्टी का एक्सपायरी है वीकली। फिर से वही बात है, अगर काम करोगे निफ्टी के अंदर तो 12:30-1 बजे तक करोगे, उसके बाद में समाप्त। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों, और निफ्टी जहां आके क्लोजिंग हुआ है बहुत ही क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। और ये लेवल जैसे हम सभी को पता है 21,500 के लेवल पे आके क्लोज हुआ है। क्या अब यहां से भी नीचे फिसल सकता है? जी प्रोबेबिलिटी है। हाँ, पर आप ध्यान दीजिए कि 21,450 के नीचे अगर ये फिसलता है तो फिर हमें बेयरिश बनना है तगड़ा वाला। अगर ये निकल लेता है तो सबसे पहला लेवल हमें मिलेगा 21,400 का। और अगर कहीं 21,400 को भी, मतलब ये लेवल देखिए, यहां रेजिस्टेंस और यहां सपोर्ट का काम किया था, अगर ये निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल जो है दोस्तों वो सीधे मिल सकता है 21,330। और अगर कहीं यही निकल ले तो 21,200 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर के लिए जो हर्डल का काम करेगा वो रहेगा ये लेवल। ऊपर के लिए जरूरी है 21,600 को डिसाइसिवली काट के ऊपर होल्ड करें। अगर कर लेता है तो पहला लेवल है 21,700। और अगर कहीं इसे भी निकाल दे तो सीधा 21,750 तक के दर्शन हो सकते हैं। 21,750 विजुअल हो सकता है मार्केट के अंदर। निफ्टी में ऊपर के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब ध्यान दीजिए, अभी तक के लिए मार्केट ओवरबॉट था, पर अभी निफ्टी की बात किया जाए और पीसीआर का भी अगर यहां ध्यान में लिया जाए तो अब मार्केट जो है वो ठीक ठाक लेवल पे है। यहां से निफ्टी के अंदर खरीदारी भी की जा सकती है। इस तरह से भी लेवल्स है। हाँ, पर करनी कि नहीं करनी इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का डेटा समझते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या समझा रहा है, देखिए बहुत ही क्रूशियल लेवल से ये ऊपर निकला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 47,600, वैसे 500 तक के दर्शन हो गए थे, उसी से सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। तो अब जहां पे क्लोजिंग है यहां से सबसे पहला सपोर्ट है 47,600 को। अगर ये नीचे निकाल लेता है 47,600 को तो पहला लेवल 47,500, दूसरा लेवल 47,400, तीसरा लेवल, और सीधा अगर ये टूटता है तो 47,200।
डायरेक्टली 47,200, और अगर कहीं ये भी टूट जाता है तो सीधा 47,000 47,000 के दर्शन हो सकते हैं नीचे के लिए। बैंक निफ्टी में ये डेटा बनता है। ऊपर की अगर बात की जाए तो हर्डल का काम करेगा सीधा सीधा 100 पॉइंट ऊपर, दैट इज 47,800, जो कि आज अटेम्प्ट करते करते बचा या फिर वही रेजिस्टेंस का काम करता रहा। अगर ये तोड़ देता है तो सबसे पहला लेवल है 47,930, और कभी यही तोड़ देगा तो 48,070 इस तरह के लेवल ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए अभी ऑप्शन चेन की अगर हम कल की बात करते हैं निफ्टी की, सबसे पहले तो निफ्टी में आप देखते हो तो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है। अभी वैसे देखा जाए तो मैं बहुत बार कहता हूं कि एक्सपायरी के पहले दिन का जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है वो एडजस्टेड डेटा होता है, तो उसमें कोई मजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम देखिए आप, यहाँ भले ही इतना अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है पर प्रीमियम 20 रुपए का, ये तो ओपनिंग में ही चला जाएगा। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होगी तो, या हो सकती है तो, और होने की प्रोबेबिलिटी भी लग रही है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में लिया जाए तो नीचे के लिए प्रोटेक्ट करेगा 21,500, क्योंकि यहाँ ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है और 50 रुपए का प्रीमियम मतलब ठीक ठाक वाला प्रीमियम है। इसलिए अगर ये 21,500 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ता है तो एक ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग हम कल देख सकते हैं इसके अंदर। और ऊपर के लिए अगर ये तोड़ता है 21,600 को तो हम देख सकते हैं अच्छा वाला शॉर्ट कवरिंग। तो इस लेवल को, इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है ये, तो आप देख सकते हो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 47,700 के अंदर, और वहीं 47,700 के पुट में और 47,500 के पुट में नीचे की तरफ 47,500 करेगा प्रोटेक्शन का काम, क्योंकि ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है और 250 रुपए के प्रीमियम पे हुआ है। तो अगर ये 47,500 को नीचे तोड़ता है तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग, और अगर कहीं ये ऊपर तोड़ता है 47,800 को, इस लेवल को, तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग ये देखा जा सकता है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्या प्रेडिक्शन है और क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, कल के लिए भी थोड़ा इनिशियली मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग ही देख रहा हूं, मुनाफा वसूली ही देख रहा हूं, सब्जेक्ट तो आज का डाउ और या यूएस मार्केट किस तरह से क्लोज होता है। प्रोबेबिलिटी वहां वीकनेस से दिख रहा है तो हम भी थोड़ा वीक हो सकते हैं उनके साथ। रीजन है एफआईआई, और एक सबसे बड़ी वजह है जिसके ऊपर अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है पर उसे भी ध्यान में रखिए, और वो है 19 जनवरी। देखिए ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली जो यूएस गवर्नमेंट को डेट रेज करने के लिए, यूएस गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे तो उसके लिए उन्होंने, उनका जो डेट का जो लिमिट है वो भी खत्म हो चुका था, उसके लिए उन्होंने एक बिल लाए थे, और उस बिल का जो है डेड एंड या कह सकते हैं या जो आखिरी दिन है वो 19 तारीख का है। अब उसके बाद में रिपब्लिकन्स और ये सारी चीजें फिर से चलेगी, और वहां पे एक दबाव या हम कह सकते हैं प्रेशर वहां के मार्केट में आ सकता है, और साथ ही साथ एफआईआईस के ऊपर और अल्टीमेटली हमारे मार्केट के ऊपर भी, क्योंकि एफआईआई प्रोबेबिलिटी यहां प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। इसे भी ध्यान में रख के चलना है हमें। अब इक्विटी वाले ध्यान रखिए, जिन्होंने इक्विटी होल्डिंग किया है, अभी से डरने की बात नहीं है, पर ध्यान रखिए इस तरह का अगर सेल ऑफ आता है तो थोड़ा और मुनाफा वसूली के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। पर ये कल की बात मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कल के लिए 2-3 बातें क्लियर कर दूं। कल के लिए मैं फिर से कहूं, अब पीसीआर की अगर बात की जाए तो थोड़ा फेवर में है, और वो फेवर में बुलिश के, इस वजह से आज देखिए बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड जोन में था इसलिए, और साथ ही साथ कुछ पीएसयू बैंक्स का भी सपोर्ट रहा, इस वजह से बैंक निफ्टी आज होल्ड करता रहा दिन भर। इतना निफ्टी नीचे जाने के बाद में बैंक निफ्टी होल्ड करता रहा क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स स्ट्रांग थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उन्हें देखते हुए काम करना है। नॉट नेसेसरी इफ निफ्टी फॉल देन बैंक निफ्टी आल्सो डू द सेम थिंग और डू द सेम वे, कोई जरूरी नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमें इन्हें भी फॉलो करना है। और ध्यान रखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली मार्केट अगर कहीं सपोर्ट लेता है और सपोर्ट से बाउंस बैक करता है तो बाउंस बैक के लिए भी रेडी रहिए। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम अपडेट करूंगा, और आज मेरे जिन जिन दोस्तों को टेलीग्राम के ऊपर प्रसाद या महाप्रसाद मिला है, जिन बातों को मैंने आपसे शेयर किया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।